हेलो। हेलो। जी। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह बोलिए भैया। This call is now being recorded. मेरा सवाल है पास्टर जी जी कि ऐसे रोमन कैथोलिक में जो पोप हैं, हाँ। एंटीक्राइस्ट में, मेरा एंटीक्राइस्ट में सवाल है। जी तो हम पूछ रहे हैं कि एंटीक्राइस्ट का हमको कहीं से मतलब जानकारी मिला कि जी। एंटीक्राइस्ट जो होगा वो पोप ही होगा, क्योंकि ओके उसके माथे पर 666 लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके इसके बारे में माथे आप सुनिए बता सकते हैं कुछ? जी जी, उसके माथे पे नहीं, वो जो टोपी पहनते हैं ना उस पे हाँ, लिखा टोपी, उसके टोपी पे। हाँ पास्टर जी। टोपी पे लिखा है, टोपी। माथा जी। मत बोलिए। हाँ, जी टोपी पे ही जी लिखा थोड़ा हुआ है। डालो। जी जी बोलने में जी, मिस्टेक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी जी ओके, विकास जी बिहार से ना। जितने दर्शक है, कितने लोग हैं? 1500 से भी अच्छा, ये भी किसी को दिक्कत है? बीच में कमेंट्स में कर रहे थे, कहते आप बार बार क्यों पूछते? भाई मेरी मर्जी, मेरी संतुष्टि, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग देख रहे हैं, क्या तकलीफ है पता नहीं। एनीवे, बाकी और बचे 6 दिन में बात करते रहूंगा ना। विकास जी का प्रश्न था। विकास ना आपका नाम? हाँ जी, इनका प्रश्न ये है कि एंटी क्राइस्ट पोप ही होगा। तो विकास जी, प्रश्न फिर उठता है कि जब से कैथोलिक धर्म 3rd सेंचुरी से या सबसे ज़्यादा जड़ पकड़ा होगा, तो उसके बाद से ना 14th सेंचुरी, 13, 14, 15 सेंचुरी, मैं समझता हूँ आज तो पूरा का पूरा गढ़ है। इनकी तादाद 50% है, 50%। ठीक है ना? तो आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि पोप जो है ना, एंटी क्राइस्ट पोप ही होगा, तो प्रश्न है कौन सा पोप? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन सा पोप, क्योंकि पोप तो बदलते गए ना सर। रोमन कैथोलिक का जो मेन हेड है उसके। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, जो हेड है ना, हाँ, वो तो बदलते आ रहे ना सर। कितने चेंज हो गए? वो मर गया, दूसरा आया, वो मर गया, तीसरा आया। लेकिन उसके टोपी में तो हमेशा वो एक ही चीज लिखा हुआ है ना। मैं वही कह रहा हूँ सर, पोप ने, पोप आपने कहा ना कि पोप एंटी क्राइस्ट होगा, तो कौन सा पोप? टोपी तो उनकी बहुत है, टोपी नहीं और भी बहुत कुछ है। जी जी, जी, लेकिन जी, जी। एक तरह से उसको दर्शाया जा रहा है कि यही हो सकता है। नहीं सर, नहीं सर, मैं वापस कह रहा हूँ, एंटी क्राइस्ट को देखो। आपको और एक बोलता हूँ, विकास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। विकास जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये थे ना प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो दर्शक है वो भी सुन ले, बराक ओबामा को एंटी क्राइस्ट फोटो डाल के, मतलब उसके 2 सिंग, जिसको इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं, वो लगा के, उसकी आंखें लाल लाल करके, उसके माथे पे 666 लिख दिया था। क्या आप जानते हैं बात को? आपने ये फोटो देखा तो होगा। नहीं जानते, लेकिन ऐसा सुने कि एंटी क्राइस्ट कभी कभी बराक ओबामा को भी बोल दिया गया। जी 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 जी। तो बराक ओबामा बेचारा, सुन लीजिए ना, बराक ओबामा बेचारा अच्छा खासा इंसान है। वो तो देश का, अपने अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अभी बेचारे कोई जगह पे नौकरी कर रहे हैं, अब नहीं बनाते उसके ऊपर फोटो। अच्छा, अगर ट्रंप बाइबल नहीं पढ़ रहा होता या यीशु की बातें नहीं कर रहा होता, तो मैं समझता ट्रंप को भी बना देते एंटी क्राइस्ट का फोटो। तो ये मसीहत है सर, इसको कुछ नहीं कर सकते। कैथलिक हो या ना हो, जूइश हो या ना हो, एंटी क्राइस्ट एक ही है सर। वापस कह रहा हूं, एंटी क्राइस्ट एक ही है। लेकिन आपका निकालो जल्दी से, पहला योना 2 अध्याय वचन 18। विकास जी बने रहे मेरे साथ, मैं इसके ऊपर पहला 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 एक साथ सुन लिया करो, फर्स्ट में ही सुन लिया करो जी, मेरे साथ बने रहे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 जी। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनिए विकास जी, लिखा है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। तो ये कौन है विकास जी? ये कौन है? लिखा है अभी भी, कभी 2000 साल पहले। तो लिखा है तब भी एंटी क्राइस्ट थे। तो ये कौन है फिर? या अब आप समझ गए? बता रहे विकास जी बता रहे। तो इसको कहते हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझा दूं, एंटी क्राइस्ट की चर्चा तब से शुरू है, मसीह विरोधी तब से चल रहा है। मसीह विरोधी आएगा, डैनियल के टाइम से चल रहा है सर। लेकिन जो ऑफिशियली होगा, जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया का एक ही एंटी क्राइस्ट जैसा जीसस क्राइस्ट, वैसे एंटी क्राइस्ट की चर्चा होती रहेगी।
कभी पोप तो कभी ये तो कभी वो, इसको बनाते रहेंगे विकास जी। लेकिन आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है विकास जी, आपको फोकस करना है चेला बनाओ, आपको फोकस करना है कलीसिया स्थापना करो। बिल्कुल हम ये काम स्टार्ट करें, लेकिन मेन बात है ना कि हमारे पास उतना टाइम नहीं, मतलब टाइम है लेकिन हम थोड़ा सा अकेला पड़ जाते हैं। और हमारे साथ 4 भाई जो उसको हम सुसमाचार सुनाए और वो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है, जी। यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार भी पाया है। बस और हम तो ये आपको काम करना है। तो जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, बीच में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, एंटी क्राइस्ट आ चुका है, एंटी क्राइस्ट का ये स्टैंप है, 666 ऐसा है, अलाना है, फलाना है। भारत के भी सो कॉल्ड कुछ लोग हैं, कम से कम आधा दर्जन लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगी और उनको भी हो जाएगी। तो ऐसा किसी प्रकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैंने अभी किसी से कहा था, आई थिंक विकास से कहा था, किससे कहा था मैंने, जो पहला कॉल करते, अभय से मैंने कहा था, मैं वापस कह देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का काल, एंटी क्राइस्ट का टॉर्चर, एंटी क्राइस्ट का जिसका कहते हैं ना ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश, उसमें कलीसिया नहीं रहेगी। आप और मैं नहीं रहेंगे अगर हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाने वाले मत्ती 24 का 39, 40, 41 के हिसाब से 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ली जाएगी। उसके हिसाब से अगर हम हैं तो हमको चिंता नहीं करना है, क्यों इसके पीछे पड़ना है और क्यों माथा फोड़ना है। अच्छा, ये जितने वीडियो बनाते हैं ना एंटी क्राइस्ट का, इसका उसका, अंत के दिनों का, उनकी वीडियो पे जाइए, उनके प्लेलिस्ट पे जाइए। डिसाइपलिंग के ऊपर कोई वीडियो है क्या इनकी, जरा चेक करो। ये ग्रेट कमीशन के ऊपर बात करते हुए पाए जाते हैं क्या, जरा चेक करो। हाउ टू एवेंजलिस या एवेंजलाइज, ये इसके ऊपर कोई वीडियो है क्या, जरा पता लगाए। अगर ये सब पे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक ही दुकान खोल के रखी है, अंत की। और जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस है ना विकास जी, ये क्या करते हैं, ऐसों की ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। अंत आ गया, देखो चाइना में ऐसा हो गया। अभी लगे हाथ ये भी बता देता हूं, अभी बीच में 1 हफ्ते पहले इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध आ गया था, आप जानते होंगे विकास जी। जी बिल्कुल। और जिसको लेके सो कॉल्ड ये आधे दर्जन वाले वीडियो बनाना शुरू, कहते हैं कि देखो दानियल की भविष्यवाणी पूरी हो गई, बाइबल वाले दानियल की। फिर कहते हैं कि देखो प्रकाशित वाक्य में लिखा था, मत्ती में लिखा था। अब आपको पता है अभी इजराइल का और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो अभी शांत हो गया, बिल्कुल अभी शांत हो गया। तो अब क्या कहें क्या युद्ध खत्म? ऑफ कोर्स वापस फिर कभी शुरू होगा, वापस फिर कभी कुछ बड़े पैमाने पे होगा। तो इन सब की चर्चा होती रहेगी। ऐसा लिखा है मत्ती 24 में कि लड़ाइयों की चर्चा होती रहेगी। तो हर चर्चा पे ये वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये वीडियो इसलिए बनाते हैं, मुझे पता चला इनको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, इनको अपनी जो ऐड आती है ना यूट्यूब वालों की, इनकी अपनी ऐड बढ़ाकर पैसे कमाने, और इनको पैसे मिलते हैं उससे। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाओ, आपको खूब पैसे मिलेंगे। ये चलता है विकास जी, बोलिए। आशा करता हूं आप समझ गए जी, आशा करता हूं आप समझ गए। हाँ चलो, गॉड ब्लेस यू। बस प्रभु में आगे बढ़ो। या थैंक यू विकास जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल।